ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अनंतादिमान कर मंगल करे हो ग्रंथ करण के जाते मिले समाज पावे निज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक जुग करण नमो संताप मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्तमान मान जिन विचले हमारे ज्ञान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवा अधिकार पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। पृष्ठ क्रमांक 309। देखो प्रश्न पढ़ रहे थे, पर ने समाधान ही पढ़ा था। अब सबसे नीचे का पैरा देखो, यहाँ वहाँ यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहाँ तो अन्य कारण मिलते ही हैं और कार्य की सिद्धि होती है। तथा जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, उस कारण रूप उद्यम करे, वहाँ अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है और ना मिले तो सिद्धि नहीं होती। सो जिनमत में जो मोक्ष का उपाय कहा है, इससे मोक्ष होता ही होता है। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर के उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करता है, उसके काललब्धि होनहार भी हुए और कर्म के उत्साह आदि भी हुए, तो वह ऐसा उपाय करता है। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं और उसको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय करना। तथा जो जीव पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता, उसके काल लब्धि भी व होनहार भी नहीं है और कर्म के उपशम आदि नहीं हुए हैं, तो यह उपाय नहीं करता। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता, उसको कोई कारण नहीं मिलते और उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा निश्चय करना। यहाँ पर काल लब्धि होनहार और कर्म के उपशम, ठीक है ना। तो वो ये बात चल रही थी कि भाई काल लब्धि तो जीव के हाथ में नहीं है, कर्म का उपशम आदि भी जीव के हाथ में नहीं है कि नहीं भाई। अब और तुम्हारा होनहार योग्यता भी जीव बना तो सकता नहीं अपने हाथ से, निमित्त में भी कुछ नहीं कर सकता जीव। तो भाई वो ले दे के पुरुषार्थ है, तो भाई हमारी काल लब्धि नहीं आई होगी और अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो वो काम कैसे बनेगा, ऐसा शिष्य का प्रश्न है। अगर हमारी होनहार नहीं होगी और हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा काम कैसे बनेगा, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, वो कहते साहब, और कर्म के उपशम नहीं हुए तो फिर हम क्या करेंगे। तो टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि भाई जिसको मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ करने का भाव आता है, ये भाव तभी आता है जब काल लब्धि आ गई हो, होनहार हो गई हो, समझ में आया, कर्म का उपशम आदि मंद पड़ गया हो, तभी ऐसे भाव आते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप का क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, ये राग और जीव शरीर संयोग किसके हैं, कौन है, क्या है,
ये जानने का भाव तभी आता है जब काल लब्धि और होनहार और उपक्रम के उपशम आदि हों, वरना ऐसे भाव आते ही नहीं। इसलिए जिन जीवों को मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ करना हो वे काल लब्धि और होनहार और कर्म के उपशम आदि के विकल्प में नहीं उलझें। वे तो अपने आप ही जिस जीव को आत्मा की सच्ची रुचि होती है, जिस जीव को वास्तव में अपने स्वरूप की महिमा भाषित हो जाती है, वो तभी होती है जब उसके काल लब्धि आ जाती है। देखो कितने जीव हैं काल लब्धि नहीं है, होनहार ठीक नहीं है, तो कितने ही बात सुनाओ उन्हें बात जमती नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो आगे तथा हाँ कल 3 पॉइंट बताए थे, बताएंगे अभी बताएंगे। देखो तथा तू कहता है उपदेश तो सभी सुनते हैं, कोई मोक्ष का उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। सो कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जो उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करते हैं वे मोक्ष का उपाय कर सकते हैं, और जो पुरुषार्थ नहीं करते वे मोक्ष का उपाय नहीं कर सकते। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये तो बात हो गई। इतनी लाइन जो टोडामल जी ने लिखी है इसमें आप ये बात तो समझ लो कि उपदेश सुनना कोई पुरुषार्थ नहीं। समझ में आई? ये तो समझ में आया। तुम्हारे प्रवचन सुनना, पूजा पाठ करना ये कोई पुरुषार्थ नहीं, ये तो शिक्षा है। ये तो हमने तुम्हें समझाया कि भाई ऐसा स्वरूप है। अब तुम आगे चलो, तत्व विचार करो, वेद ज्ञान करो, तो तुम्हारा भला हो सकता है। और तुम ये बस प्रवचन सुन के घर चले गए और अपने गृह कार्यों में, व्यापार आदि के कार्यों में लग गए, मस्त हो गए, तो वो टोडामल जी कह रहे कुछ नहीं होना तुम्हारा। अब ये बात मैं कहता हूँ तो आपको इतने दिन से मैं यही कह रहा हूँ। अब देखो टोडामल जी कह रहे हैं पढ़ लो, फिर से पढ़ लो। लोगों को ऐसा लगता है कि उपदेश सुनना, प्रवचन सुनना बहुत बड़ा पुरुषार्थ, बहुत बड़ा पुरुषार्थ। देखो क्या कह रहे हैं, वे कह रहे ये काय का पुरुषार्थ है, ये तो उपदेश सुनना है, बैठ गए। अब इसके हमने जो उपदेश सुना है, देखो ऐसा समझो, नहीं ऐसा समझ लो तुम्हें पैसा कमाना है, नहीं नहीं ऐसा समझो। उदाहरण समझ में आया। हमने तुम्हें एक समझ लो पैसा कमाना है। अब पैसा कमाना है तो तुम पैसा कैसे कमाया जाता है ये उपदेश सुनने आ गए, मोटिवेशन स्पीकर में आ गए। अब उसने बताया कि भाई ऐसे व्यापार करो, एक दुकान खरीदो चौराहे पे, बढ़िया जगह देख के वहाँ पे माल भरो, सस्ते में खरीदो। समझ में आया? परचेस ऐसे करो, सेल ऐसे करो। तुम सुन के रोज चले जाते हो, दुकान खोलते नहीं। समझ में आया? और कहते बाबा आज बहुत अच्छा बताया, आज बहुत अच्छा बताया। अब ऐसा रोज सुन के जाओगे तो पैसा कमा पाओगे? तो अब आप कहोगे साहब मैं सुनता तो हूँ, मैं कहता रोज सुनता हूँ मैं कि दुकान ऐसे चलाई जाती है। तो वो कहेंगे कि मूर्ख जन ये रोज सुनने के लिए थोड़ी है, ये हमने जो बताया कि आगे जाके वो प्रोसेस करो जो बताया है। समझ में आया? लेकिन व्यक्ति लोक में समझदार है। लोक में एक बार दुकान की चर्चा सुनेगा, 2 बार सुनेगा, 3 बार सुनेगा, फिर कहेगा कि सुनते ही रहेंगे क्या, 4थी बार में क्या करेगा? ये भाई साहब दुकान ढूंढेगा, और 4थी बार में क्या, पहली बार में ढूंढेगा। नज़र करने लगेगा, बाजार से निकलेगा तो देखने लगेगा दुकान कहाँ खाली पड़ी हुई है, कहाँ मिल सकती है। क्योंकि आज उसने बताया था कि पैसा कमाना हो तो दुकान खोलो, उदाहरण के लिए। ऐसे ही हम स्वाध्याय में जब वस्तु स्वरूप सुना, आत्मा की चर्चा सुनी, वेद ज्ञान की बात सुनी, मोक्ष का मार्ग सुना, तो अब हमारे अंदर वो पुरुषार्थ जगना चाहिए ना कि भाई हमें वेद ज्ञान बताया था कि राग का अनुभव नहीं करना, जीव का अनुभव करना। तुम ज्ञान स्वभावी आत्मा हो, ये शरीर संयोग आदि तुम नहीं हो, इस शरीर के कर्ता भोक्ता तुम नहीं हो।
मैंने अपने आप को अनादि काल से राग का करने वाला, राग वाला, राग का ही अनुभव किया, शरीर का ही अनुभव किया, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता हूँ, अपनी आत्मा की कभी सुध नहीं ली। जो अंदर ज्ञायक भाव विराजमान है, जिसके आश्रय से सुखी हो सकते हैं, ऐसा जिनेंद्र देव का उपदेश है। आत्मा में अपनापन करने का नाम सम्यक दर्शन है और आत्मा ज्ञानमयी है। आज पूज्य गुरुदेव श्री का सुबह का प्रवचन था बहुत मार्मिक। यह भगवान आत्मा, यह महाप्रभु, यह चैतन्य प्रभु, यह ज्ञायक भाव उपयोग लक्षण वाला जिनेंद्र देव ने कहा है। मैं कौन से लक्षण वाला हूँ, मेरी क्या पहचान है? मैं उपयोग वाला हूँ और राग अनुपयोग लक्षण वाला है। राग का लक्षण क्या है? अनुपयोग। राग जानता देखता नहीं है और मैं जानता देखता हूँ। तो आज गुरुदेव श्री ले रहे थे कि देखो, उपयोग लक्षण वाला होने पर भी अपने को अनुपयोगी मानता है। हम कौन से लक्षण वाले हैं? उपयोग। मैं 24 घंटे क्या करता हूँ? जानना देखना 24 घंटे करता हूँ। जानने देखने के अलावा मैं कुछ करता हूँ? तो श्री गुरु ले रहे थे कि जानता देखता है, ऐसा इसका स्वभाव है, फिर भी राग में अपनापन करता है, राग का अनुभव करता है, क्रोध का अनुभव करता है, मान का, लोभ का, माया का, शरीर का, संपत्ति का। मैं करोड़पति, मैं सेठ, मैं पैसे वाला, मैं मोटा, मैं पतला, मैं कारा, मैं गोला, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ऐसी अनुभूति का नाम मिथ्या दर्शन है। और मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, मैं त्रिकाल जानने देखने के अलावा कुछ नहीं करता, ऐसा वेदन का नाम सम्यक दर्शन है। अब देखो, अपन 24 घंटे में काय का वेदन करते हैं? प्राप्त पर्याय का, इससे भिन्न अंदर जो चैतन्य है उसका। और ये जो अपन को मुश्किल पड़ती है कि साहब हम चैतन्य का वेदन कैसे करें, तो श्री गुरु कह रहे, टोडामल जी कह रहे, तुझे अंदर चैतन्य के अनुभव की प्यास नहीं है। अगर चैतन्य के अनुभव की प्यास हो तो चैतन्य तो प्रकट है। तो मेरा लक्षण क्या है? उपयोग वाला। तो हम सब उपयोग वाले हैं कि नहीं? और राग कैसा है? अनुपयोग वाला। तो गुरुदेव श्री ले रहे थे कि आत्मा अनंत गुण वाला है कि नहीं? आत्मा में अनंत गुण है कि नहीं है देवेंद्र जी? तो अनंत गुण को लक्षण क्यों नहीं बनाया? जब आत्मा में अनंत गुण हैं तो ये उपयोग कोई लक्षण क्यों बताया? अरे अनंत गुण जानने में नहीं आते, ये सिर्फ उपयोग वाला लक्षण ही अपने जानने में आता है। तो किसी भी वस्तु का वो लक्षण बनाया जाता है जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष से रहित हो और जो मुख्य रूप से उसकी पहचान बताता हो। तो देखो, मेरी पहचान क्या है? जानना देखना मेरी पहचान है। ज्ञान दर्शन की अनुभूति ही मेरी अनुभूति है। तो ऐसा अनुभव करे तो सम्यक दर्शन हो जाए, और ऐसा अनुभव नहीं करता, वेद ज्ञान नहीं करता, इसलिए जो मिथ्या दर्शन नहीं मिटता। मिथ्या दर्शन मिटाना सरल है, लेकिन मिथ्या दर्शन मिटाने का भाव तो हो। देखो, दुनिया में पैसा कमाने का कोई उपदेश नहीं देता, लेकिन सारी दुनिया पैसे के पीछे पागल है। आप कितने प्रवचन सुने थे आपने कि पैसा कमाना चाहिए? सुनने थे क्या? 10, 20, 50 प्रवचन के पैसे कमाना चाहिए। कितनी पुस्तकें पढ़ी थी कि पैसे कमाना चाहिए? कितने शास्त्र पढ़े थे? कुछ नहीं पढ़ा। फिर भी बिना पढ़े उसमें जितना पुरुषार्थ जीव करता है, यहाँ पढ़ा पढ़ा के समझा के थक जाते हैं, यहाँ अपना पुरुषार्थ नहीं जगता। तो आखिर यहाँ पुरुषार्थ क्यों नहीं जगता? सोचा कभी? आत्मा का अनुभव करूं, ऐसा भाव क्यों नहीं जगता? क्योंकि हमें आत्मा में कोई सुख भाषित नहीं होता। पैसे में तो सुख भाषित होता है,
और अगर पैसा नहीं होगा तो मेरी क्या दशा होगी, ये भी भाषित होता है। समझ में आया? लेकिन अगर ये आत्मा का अनुभव नहीं होगा, मुझे ये जो मनुष्य पर्याय मिली है और मैंने भेद ज्ञान नहीं किया, तत्व निर्णय नहीं किया, आत्मानुभूति नहीं की, तो मेरा क्या होगा? ऐसा भाव भाषण बिल्कुल भी नहीं होता। 84 लाख योनियों में जन्म मरण होगा, ऐसा भाव भाषण नहीं होता। क्योंकि ऐसा भाव भाषण हो और ये आत्मा का अनुभव नहीं करे, ये 3 काल में संभव नहीं है। देखो, लोग कहते हैं हमारा पुरुषार्थ नहीं जगता, हम आत्मा को कैसे जाने। ऐसे बहुत आपको प्रश्न मिलेंगे, सब हमारा मन नहीं लगता, तत्व विचार में मन नहीं लगता, है ना, खाने पीने की बहुत रुचि है, वो नहीं छूटती, है ना, और घूमने फिरने की बहुत रुचि है, वो नहीं छूटती, है ना, और सुबह उठा नहीं जाता, रात को तत्व विचार में मन नहीं लगता है, स्वाध्याय में मन नहीं लगता, नींद आती है, जबरदस्ती सुन तो लेते हैं लेकिन अंदर हम जानते हैं कि क्या स्थिति है। देखो, ऐसा सब प्रश्न है ना। अब देखो, आप ये प्रश्न करने की जगह ये सोचा करो कि ये मेरी दशा ये आत्मा के संदर्भ में है, लौकिक कार्यों में इससे विपरीत है। देखो, जैसे अभी आपको डायबिटीज हो जाए और डॉक्टर कहे कि 300 का लेवल पार है, ठीक है, अभी आपने जो भी पीछे प्रश्न करे ना मैंने, तो आपको क्या क्या याद आएगा? क्रमबद्ध पर्याय याद आएगी, काल लब्धि याद आएगी, होनहार याद आएगी, सब आता कि नहीं? क्या करें पंडित जी, अभी हमारी काल लब्धि नहीं आई, क्या करें पंडित जी, अभी हमारा पुरुषार्थ नहीं होता, क्या करें साहब, शास्त्र पढ़ने हमारा इतना मन नहीं लगता हमारा कर्म प्रबल है, सब याद आ रहा। अब उल्टा करो, डॉक्टर ने कहा डायबिटीज है और 300 पार है, अगर तुम सुबह 5 बजे उठ के पार्क घूमने नहीं गए तो भाई साहब ये डायबिटीज आपकी 400 हो जाएगी और आप बिल्कुल आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। मुझे ये बताओ, ये कहते ही तुम अगले दिन सुबह 5 बजे कैसे तैयार हो जाते हो? इसका जवाब दो। कैसे तुम्हारे दर्शनावरणी कर्म कमज़ोर पड़ जाता है, कैसे निद्रा कमज़ोर पड़ जाती है, क्यों? अभी तो नींद नहीं खुलती थी ना, और तुम पे चला नहीं जाता था, अब वहाँ पर दौड़ लगाते हो पार्क में, और उसने कहा था कि मर जाना लेकिन मीठा नहीं खाना, बराबर है। तो पत्नी जरा सी चाय में भी अगर चीनी डाल दे 2 दाने की तो आग बबूला हो जाए, तो इतना संयम कहाँ से आ गया? अभी तो कहते थे मैं संयम ले नहीं सकता, कहाँ से आ गई ये मर्यादा? कैसे कोई कर्म आ गया क्या एकदम से? लेकिन वहाँ मरने का भय लगता है। अगर मैंने इस डॉक्टर की बात नहीं मानी, सुबह 5 बजे नहीं उठा, पार्क में घूमने 2 किलोमीटर नहीं गया, और अगर ये मीठा खाया तो मर जाऊंगा। जब ये मरने का भय सतावे तो फिर टीवी अच्छी लग सकती है? कैंसर के रोगी से कहो यार मर ही तो रहे हो तुम, मस्त फिल्म देखो, वो कहेगा पागल हो गया क्या, कहीं मन नहीं लगता। तो देखो, जब हमें असली डर सताता है और उस डर का विश्वास हो कि ये डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहा है, तो देखो हमारे जीवन में उसके लिए जो आवश्यक पुरुषार्थ है वो हुए बिना रहता नहीं। लेकिन हम 20 साल से प्रवचन सुन रहे हैं और रोज भगवान के दर्शन करने आते हैं, है ना। डॉक्टर की तो पूजा नहीं करते ना आप में से कोई डॉक्टर की पूजा करता है और भगवान की पूजा करते हो, तो जिसकी पूजा करते हो वो बड़ा है कि जिसकी पूजा नहीं करते वो बड़ा है? बोलो, जो आप पूजा करते हुए बड़े हैं ना जिनेंद्र भगवान, और आप जिनकी पूजा करते हो उनकी बिल्कुल नहीं मानते, और जिनकी आप पूजा बिल्कुल नहीं करते उल्टा गाली देते हो, लेकिन उसका एक एक शब्द जिनेंद्र देव की वाणी से भी ज़्यादा श्रद्धा में बसा लेते हो। ये चमत्कार कैसे हुआ ये समझाओ। अब जब मैं तुम्हारी ऐसी पूजा को
2 कौड़ी का कहता हूँ तो बुरा क्यों लगता है? ये भगवान को धोखा देना नहीं हुआ? हमें जिस भगवान की वाणी पे भरोसा नहीं है, उस भगवान के हम खड़े होके आधा आधा घंटा गीत गाते हैं। नहीं समझ में आया? ये धोखा हुआ कि नहीं हुआ? ये छल कपट हुआ कि नहीं हुआ? इसका पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? जब हम भगवान की पूजा करते हैं और उनकी एक नहीं मानते, इसका मतलब भगवान को ही नहीं मानते। हम अंदर से हम सब लोग नास्तिक हैं। दिनेश जी, गहरी बात बता रहा हूँ, आप कहोगे नहीं हम काहे के नास्तिक हैं? अरे भाई साहब, भगवान की पूजा करने से कोई आस्तिक नहीं हो जाता। ये तो आप जिस कुल परंपरा में जन्मे हो तो उसके कारण से वो पूजा करते हो, और एक जरा सा लालच है कि क्या पता यार कहीं ये भगवान हो और इसकी पूजा करने से पुण्य लगता है तो कर लो। इतनी अभिप्राय यही है मिथ्या दृष्टि का। चाहे आप ऊपर से कितने ही कहो नहीं साहब ऐसी, अरे अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर जिनेंद्र देव की बात क्यों नहीं मानी तुमने? और वो डॉक्टर की, अच्छा अरविंद जी, डॉक्टर के कितने उपदेश सुनने के बाद मानी? अजय को बताओ, डॉक्टर जाता है तो कितने घंटे आपसे बात करता है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मैक्सिमम। एक डॉक्टर कितने बढ़िया से बढ़िया देखे तो 15 मिनट देखता है, और कम से कम तो अब तो 2-4 मिनट देखते हैं। अब मुझे बताओ, वो 2-4 मिनट में 2-4 बातें बोलता और रिपीट भी नहीं करता। आपका क्षोभ ज्ञान काम करता है, आपका पुरुषार्थ काम करता है। वो जैसी चर्या बताता है वैसा आप अगले दिन से चालू कर देते हो। ना आप ये कहते हो कि डॉक्टर साहब 3-4 बार समझा दो, मेरी बुद्धि कम है, मुझे याद नहीं रहेगी। कहते हो क्या आप? और उल्टा वो 3 मिनट देखने के 1500 रुपये अलग लेता है। वो भी आप देने तो पड़ेंगे, बिना दिए तो वो 3 मिनट बोलेगा भी नहीं। देखो, उसको पैसे दिए और 3 मिनट बामुश्किल बोला और सारी आपको बात याद हो गई और जैसा बताया था वैसा करने लगे। और सुनो, 15 दिन बाद दिखाने गए और 15 दिन फिर 1500 दिए, और उसने जो 3 मिनट बोला था पिछले बार उसमें से पूछा कि तुमने मीठा तो नहीं खाया, और तुमने इतना कह दिया कि वैसे तो मीठा नहीं खाया लेकिन मैंने मैंगो, आम का सीजन था तो आम खा लिए, तो तुरंत डांटता है। तो उसकी डांट बुरी लगती कि अच्छी? हृदय में हाथ रख के बताओ, बुरी लगती कि अच्छी लगती है? इतनी अच्छी लगती है कि ये डॉक्टर तो बहुत ही बढ़िया है, पकड़ नहीं लेता, कितना अपना समझता है, कितना मेरा ध्यान रखता है। बताओ, मैंने जरा से मैंगो खा लिए तो इसने अपनी फीस की चिंता नहीं करी, इसने तुरंत उठाया, ये फीस की धमकी मत दिखाना, निकल इधर से, बताना मेरे पास, मैं नहीं करता तुम्हारा इलाज। बोलो, ऐसे शब्द बोले डॉक्टर तो तुम्हें खुशी होती कि दुख होता है? और ऐसे ही बात अगर पंडित जी बोले तो क्या होता है? अगर मैं तुम्हें 10 साल से तुम मेरे प्रवचन में बैठते हो और मैं तुमसे कभी कभार पूछ लेता हूँ कि तत्व विचार करते हो, और तुम कहते कि मैं नहीं करता, और मैं कहता हूँ भागो इधर से, उठो, चलो देख लो, क्या होगा? तुम अकेला पंडित है, क्या समझता है? तेरे जैसे 1760 घूम रहे हैं, और तू जानता है मैं कितना बड़ा सेठ हूँ। तू मुझे सुनाएगा, अभी मेरी सुन लो ना। समझ में आया? अब देखो, आप सोचो कि हमारी कितनी बुरी स्थिति है धर्म के क्षेत्र में, और हम चाहते हैं कि हमें सम्यक दर्शन हो जाए। कैसे हो जाए प्रश्न है मेरा। हम जिस पंडित विद्वान से सुनते हैं वो हमें बेचारा बटर लगाए, वो हमारी प्रशंसा करे
हमें क्या कहते और क्या कहते हैं, हमारे चमचागिरी करे हैं तो हम सुनेंगे और सुन के एहसान करेंगे। पंडित जी हम तुम्हारी सुनते हैं, रोज आते हैं, कोई है आपके बैठता है कोई और, हम बैठ जाते, कमजोर बात है। अब वो सोचो इस अभिप्राय से वो प्रवचन कितने साल सुने कि उसका काम हो जाए। और ऐसी जो भगवान की अश्रद्धा है, ये अश्रद्धा हुई कि नहीं, कि तुम उनकी एक बात अंदर से स्वीकार करने को तैयार नहीं हो, तो ऐसी अश्रद्धा के साथ कितना भगवान का प्रक्षाल करा जाए, कितनी पूजा करी जाए, कितना सम्य सागर का पहाड़ चढ़ा जाए, कितने व्रत पाले जाएं कि हमारा कल्याण हो जाए। बताओ जैन साहब, वहाँ डॉक्टर का ना आपका छेवसम कमजोर पड़ता है, ना आपकी रुचि कमजोर पड़ती है। इच्छा, इतना मीठा खाने के शौकीन थे भाई साहब, और डॉक्टर ने सिर्फ एक बार बोला, खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। और यहाँ जिनेंद्र भगवान इतना समझा रहे कि भैया अगर ये मिथ्या दर्शन का सेवन करा, ये आत्मा का अनुभव नहीं किया, अन्याय अनीति अवक्ष करा, मायाचारी करी, झूठ बोला, परिक्रय के पीछे दौड़े, तो इसका फल अनंत संसार है। महादुख के सागर में चले जाओगे, नरक निगोद में पड़े रहोगे। बोलो अंदर से ये भाव आता है, ये जिनेंद्र देव की वाणी परम सत्य है, और अगर मैंने ऐसा किया तो मैं गारंटी से नरक निगोद में चला जाऊंगा। एक बात बताओ, ऐसी जिस जीव की श्रद्धा हो जाए नरक निगोद की, इसको पक्का विश्वास हो जाए कि वास्तव में अगर ये आत्मा नहीं जाना तो कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा, अनंत 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 दुखों में मरना पड़ेगा, ये भाव भाषण हो जाए, और वो जीव उसका जो उपाय सम्यक दर्शन है, आत्मानुभूति है, तत्व विचार है, गहरा तत्व अभ्यास है, वो नहीं करे, ऐसा संभव है? संभव हो तो बताओ। देखो डॉक्टर आपको ऐसे लेता है, समझ में आया, आपको तो खोटी बातें सुनाता है, डांटता है, तो भी आपको अच्छा लगे। क्यों? कि उसकी बातों में मेरा हित है, ये मेरे हित के लिए डांट रहा है। काहे के लिए डांट रहा है? मेरे हित के लिए। तो देखो ना आपका मान भंग होता है, ना आपकी कसाई भड़कती है, ना आपको डॉक्टर पर गुस्सा आता है, और उल्टा आप डॉक्टर के हाथ पैर जोड़ते हो कि डॉक्टर साहब इस बार गलती हो गई, अगली बार से बिल्कुल चाय भी नहीं पीऊँगा, मैं आम भी नहीं खाऊँगा, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरा इलाज करो। क्योंकि उसकी डांट में भी हितभाषित, और यहाँ तो कोई पंडित विद्वान जरा सा डांट दे, जरा सा कुछ कह दे, समझ में आया कि नहीं आया? तो हम तो एकदम आते ही नहीं ना लोग हैं, और हम तो डांटते ही नहीं, तुम ही लोग डांट देते हो कि पंडित जी टाइम पूरा होगा बंद करो। सुनो कल डॉक्टर साहब ले रहे थे, नहीं कल का प्रवचन सुन लिया होगा, जिसने सुना होगा मजा आ गया होगा। डॉक्टर साहब की, अरे मेरा कोई दर्द वर्द नहीं, अरे अज्ञानी हो आप, मेरा कोई दर्द नहीं है भाई। मैं तो तुम्हें इसमें जो टोडामल जी कह रहे ना कि ये पुरुषार्थ क्यों नहीं करता, मैं इस लाइन का अर्थ कर रहा हूँ कि उपदेश सुनकर भी पुरुषार्थ क्यों नहीं करता, मैं इसका अर्थ कर रहा हूँ कि भाई इसको अंदर में श्रद्धा ही नहीं है कि जो उपदेश सच्चा है। उपदेश सुनने तो आ जाता है, लेकिन ये उपदेश वास्तव में हितकारी है और ये सच्चा है, इससे मेरा भला होगा, अंदर ऐसा निर्णय नहीं है ना। किसके लिए बोल, मेरा कोई दर्द मेरे बाप का क्या जा रहा है, तुम सुनो नहीं सुनो, नरक निगोद तुम घूमोगे, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो किसी का करता धरता हूँ नहीं।
मैं क्या करूँगा तुम्हारा? समझ में आया? भाई मुझे तो मोक्ष मार्ग सच्चा समझ में आएगा तो मैं जाऊँगा, तुम्हें आएगा तो तुम जाओगे, सीधा सा खड़े। इसमें कौन किसका भला करे? तो देखो कल डॉक्टर साहब ले रहे थे, कल का प्रवचन कई अर्थों में मार्मिक था। एक तो भाग्य से कल मैंने भी प्रवचन में बोल लिया सुबह कि सेठियों की गुलामी बंद करो, और भाग्य से वही मैं जब घर गया और डॉक्टर साहब का प्रवचन लगाया तो मेरे को वही का वही निकल के आ गया। हमने कहा यार गजब हो गया आज तो। कई दफ़े होता है ऐसा। तो डॉक्टर साहब कल ले रहे थे, इसी दिल्ली में या कहाँ पर की जगह थी घटना कि वो प्रवचन कर रहे थे और लाल किले की, तो अभी लाल किले पे तो चलेंगे, उसके पहले की बात, लाल किले की तो बाद की बात है। पहले डॉक्टर साहब प्रवचन कर रहे थे और साहू शांति प्रसाद पूरी दिगंबर जैन समाज के महाअध्यक्ष, एक आवाज़ में पूरा दिगंबर समाज उनकी सुनता था। पूरा भारतवर्ष, दिल्ली का नहीं, पूरे इंडिया का इतना सिक्का चलता था, इतने पैसे वाले थे, पूरे नाक थे दिगंबर जैन समाज की। वे डॉक्टर साहब के प्रवचन में आए। समझे? जब डॉक्टर साहब की उम्र 35 बरस, मेरी तो अभी 39 है, उनकी 35। समझ में आया? और प्रवचन में आए और आगे बैठ गए। अब ये तो अपने आप इतने बड़े, तो वे तो अपने आप को समझ, और जे इतने डॉक्टर साहब के तो कुछ नाम वाम नहीं, कुछ ही नहीं, बच्चे उनके लिए। तो वे एकदम बीच में बोलने लगे, प्रवचन के बीच में। और डॉक्टर साहब समझा रहे थे, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन बर ने कही, हम बचा कैसे सकेंगे जब आयु हर सकते नहीं। है मैं सुखी करता, मैं दुखी करता, ये समझा रहे थे कि कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं है। तो बीच में बोल पड़े। तो डॉक्टर साहब ने उनसे भरी सभा में बोल दिया, क्या आपको सभा में बैठना नहीं आता? आप 1 घंटा शांति सुन नहीं सकते? सोचो बात कितनी तकलीफ हुई। अब लेकिन इतनी भरी सभा में तो कोई कुछ कह नहीं सकते कि भाई जिनवाणी चल रही है, शांति से बैठो सुनो। उनने उनसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें ये तो पता था कि ये चेले कान्जी स्वामी के, समझ में आया? तो वे गए सोनगढ़, मतलब वहाँ की यात्रा पे गए, तो वहाँ से गुरुदेव से मिलने गए। समझ में आया? और गुरुदेव से मिलने गए तो गुरुदेव से जाते ही साथ डॉक्टर साहब की शिकायत करी। समझ में आया कि भाई तुम्हारा एक वो है हुकुमचंद, और लड़का ही सा है और उसको बिल्कुल तमीज़ नहीं है, बदतमीज़ है। समझ में आया कि नहीं आया? उसको यही नहीं पता बड़ों से कैसे बोला जाता है। तो सुनो, गुरुदेव श्री ने चुप रहे। गुरुदेव श्री और क्या बोले कि वो बता रहा था एक तरफ दूसरी तरफ का करता धरता नहीं है, कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता। समझ पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, फालतू की बात है। क्योंकि उनको तो अंदर सारी जगत का वे कल्याण में लगे थे, दुनिया भर का दान, दुनिया भर के मंदिर, दुनिया भर का निर्माण। और वे तो जहाँ जाते थे उन्हें तो यही कहते थे कि आप तो भाई साहब माई बाप हो, आप तो पूरे समाज का भला करने में लगे हो। और कोई आदमी ऐसे आदमी से कहे कि कोई किसी का भला नहीं कर। तो देखो पूज्य गुरुदेव श्री ने पूरी बात सुनी और शांति से बोले, सेठ समझ में आया, ये बहुत चला जाएगा, ये मैं करते बहुत चला जाएगा। अपनी आत्मा के कल्याण की चिंता करो, कहाँ इन व्यर्थ का जीवन गंवा रहे हो। तो ऐसा कहते हैं डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जब उनने इतने करुणा के वाक्य सुने, उनकी आंखों से भाई साहब आंसू झर गए, रोने लगे और कहने लगे मैं तो मर गया। ऐसी बात तो मुझे आज तक इस जगत में कोई बोलने वाला नहीं मिला, बताने वाला नहीं मिला। मैं एक से एक साधु संतों के पास जाता हूँ और सब मुझे भर भर के आशीर्वाद देते हैं कि सेठ अब ये काम करो, अब ये काम करो, अब ये संस्था बनाओ, अब समाज को इस काम की ज़रूरत है, अब आप इसमें अपना पैसा लगाओ। किसी ने मुझे आत्मा कह के बुलाया ही नहीं, मुझे किसी ने आत्माओं समझाया ही नहीं, किसी ने मुझे 4 गति परिभ्रमण का दुख बताया ही नहीं। सबने मुझे स्वर्ग भेजा, तुम तो बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो, तुम्हारा तो जीवन धन्य धन्य, और प्रशंसा करते थे। मुझे चापलूसी के अलावा कुछ नहीं मिला।
समझ में आया, और एकदम आंसू निकल गए और गुरुदेव से बहुत प्रभावित हो गए। फिर उनने पूज्य गुरुदेव श्री को दिल्ली बुलवाया। तो देखो डॉक्टर साहब ले रहे थे कि जब जीव की होनहार भली होती है, जब जीव की काल लब्धि आती है, तो देखो कठोर वाक्य सुनकर भी क्रोध नहीं आया, क्योंकि होनहार भली थी। गुस्सा नहीं आया, गए क्या बोल रहे आप मेरे बारे में, क्या समझते हो तुम, ऐसे भाव नहीं आए। अरे करुणा सुन के अश्रु की धारा बह गई, अंदर में खबर में पड़ी। और अगर भाग उदय नहीं होता, होनहार भली नहीं होती तो क्रोध आ जाता, लेकिन था तो होगी बात। फिर यहाँ बुलाया, दिल्ली आए गुरुदेव श्री, और गुरुदेव श्री उन्हीं के घर पर रुके थे, समझ में आया। और फिर लाल किले पे गुरुदेव श्री का प्रवचन हुआ, समझ में आया। तो सुनो, तो लाल किले पे प्रवचन हुआ तो गुरुदेव श्री के पहले डॉक्टर साहब का प्रवचन हुआ, समझ में आया, बारेली जी का। तो डॉक्टर साहब का तो तब तो उनकी मान्यता अलग थी, लेकिन अब मान्यता बदल गई थी। तो डॉक्टर साहब का प्रवचन उन्हें बहुत अच्छा लगा, अब प्रभावित हुए, यार बहुत बढ़िया बताया। तो उन्होंने पंडित जितने आसपास विद्वान होते थे, मैनेजमेंट देखते थे, उनसे कहा कि हम आपके बारेली जी को, मैं 1 महीने के लिए, गर्मी आ रही है, अब यहाँ नहीं रहता हूँ दिल्ली में, कश्मीर रहता हूँ, तो आप बारेली जी को हमारे साथ कश्मीर भेज दो। जहाँ मैं रुकूँगा, जितनी उत्तम व्यवस्था मेरी होगी उतनी उत्तम व्यवस्था और उससे 21 दिन की होगी, और मैं इनसे वहाँ 1 महीने पढ़ूँगा। समझना पूरी बात। तो डॉक्टर साहब तक खबर पहुँची, तो खबर कैसे पहुँची होगी वो तो आप समझते हो, समझ में आया। कई पंडितों ने कैसे कहा होगा कि बारेली जी दादा जो भी है, डॉक्टर साहब आपके तो भाग खुल गए कि क्या हो गया कि आप शांति साहू प्रसाद जी को आपका प्रवचन बहुत पसंद आ गया, और वे आपको अपने साथ कश्मीर ले जाना चाहते हैं, और वहाँ फुल एयर कंडीशन में आपका एकदम ऐसो आराम, बढ़िया पूरी व्यवस्था रहेगी। आपको वहाँ उनको 1 महीने स्वाध्याय कराना है और फिर साथ में आ जाना। अब उस समय आप सोचो, कश्मीर जाना और कश्मीर देखना आदमी के लिए कितनी बड़ी बात थी। पहले तो आपको इस बात से समझो, पहले के आदमी के पास ना पैसे होते थे, ना साधन होते थे, ना व्यवस्थाएं होती थी। आज तो हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में घूम रहा है, समझ में आया कि नहीं आया ना। पहले का जमाना ये था कि 1 से 1 100 एकड़ 200 एकड़ जमीन के मालिक हवाई जहाज को केवल आकाश में ही देखते थे, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं थी। गांव में वो 400 एकड़ जमीन का मालिक है, करोड़ों की संपत्ति, लेकिन साधन नहीं, ज्ञान नहीं, जाने का था पता नहीं, भयंकर भय होता था कि बाहर जाएंगे तो कोई लूट ही लेगा, पता ही नहीं क्या आएंगे कि भैया अपन को तो कहीं नहीं जाना। तो इतनी व्यवस्था ऐसी थी। तो जब उनने कश्मीर की बात कही होगी तो कितना मजा आया होगा डॉक्टर साहब को कि वाह कश्मीर देखने मिलेगी। और कश्मीर देखने नहीं मिलेगी, फुल व्यवस्था, 1 रुपया लगना नहीं। और इतने बड़े सेठ जी अगर 1 महीने में प्रसन्न हो गए तो ये तो इतनी बड़ी नौकरी देंगे कि हमारी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, क्योंकि उस समय तो डॉक्टर साहब के पास कुछ था ही नहीं, समझ में आया। तो आपसे पूछता हूँ कि डॉक्टर साहब ने क्या किया होगा। वो प्रवचन जिनने सुना उनको तो पता है, सुनो क्या हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा मैं नहीं जाऊँगा। क्या कहा? अभी 4-5 दिन बाद प्रशिक्षण शिविर लगने वाला है और मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, समझ में आया। और वो प्रशिक्षण शिविर उस समय भरी गर्मी, अभी भी लगता ही है, लेकिन अब तो बहुत साधन आ गए। पहले तो भाई साहब इतना विरोध होता था कि वो प्रशिक्षण शिविर कोई लगने नहीं देता था, इतनी आफत थी, समझ में आया। और कहीं टीन सेट में लग रहा है, कहीं स्कूल में लग रहा है, वहाँ गर्मी, ये तुम्हारे कुछ व्यवस्थाएं नहीं होती थी जी, एयर कंडीशन कुछ नहीं होता था, एक पंखा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। आपको लगता होगा आप लोग दिल्ली में रहे, मैं खुद गांव में रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा। मैंने
12, 13, 14 साल की उम्र में तो कूलर देखा होगा कि कूलर क्या चीज़ है, इसकी हवा कैसी होती है। और 7, 8 साल में ये टेबल पंखे बड़ी मुश्किल से वहाँ न जाने कैसे खरीद ला, और किसी किसी के पास होता था पूरे गांव में। कौन सा पंखा? टेबल। लेकिन वो भी कोई काम का नहीं होता था क्योंकि लाइट ही नहीं होती थी। समझ में आया? लाइट आती थी गांव में सिर्फ 2 घंटे। और कौन सा टाइम था पता? वो 2 घंटा शाम के 6 से 8। किसी काम की नहीं वो लाइट, सिर्फ वो आती थी काहे के लिए पता? आटा पीसने के लिए और गांव की सिंचाई करने के लिए बस। क्योंकि पानी तो कुएं से भरते थे खींच के, मोटर चलाने का कोई मतलब नहीं था। तो ऐसी परिस्थितियों में मैंने वो प्रशिक्षण शिविर लगना है। सोचो, अब वहाँ एक तरफ कश्मीर है और एक तरफ वो गर्मी में धक्के खाने जाना है पढ़ाने के लिए। बोलो आप कौन सा चुनाव करोगे? क्योंकि धर्म का काम तो ये भी है, सेठ जी को पढ़ाना है और वहाँ गर्मी में उन बच्चों से सिर फोड़ना है। गांव के बच्चे आएंगे क्या है, और कोई भविष्य नहीं। यहाँ तो भविष्य भी पता नहीं क्या से क्या हो सकता है। तो भी डॉक्टर साहब ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। अब ये बात उन तक पहुंची तो वो मना कर रहे। तो उन्होंने कहा मना क्यों कर रहे? तो किसी पंडित ने ऐसा भी हो सकता है कहो कि हमें ले चलो, समझ में आएंगे, लेके तो नहीं को जाना। तो देखो उनने कहा कि अगर उनको लेके जाना है तो पूज्य गुरुदेव श्री अगर कह देंगे तो चाहे कुछ हो जाए, रात से दिन हो जाए और दिन से रात हो जाए, डॉक्टर साहब मना नहीं कर सकते। अगर गुरुदेव श्री ने कहा आपको जाना है तो चले जाए। तो गए डॉक्टर साहब, गुरुदेव श्री ने बुलाया, गए। उन्होंने गुरुदेव श्री को बोल दिया साहू जी ने कि वो आपका भारल जी को लेके जाना है। उन्होंने कहा देखते हैं, बुलाया तो गए। तो बोले क्या बात है? वो कह रहे हैं तो चले आओ। तो सुनो, उन्होंने क्या कहा कि सुनो, आपकी मैं आज्ञा तो बिल्कुल नहीं टालूंगा, लेकिन मैंने पूरी बात सुन लो, फिर आप निर्णय करें। बोले सुना। तो बोले देखो, एक तो 4 दिन बाद 5 दिन बाद प्रशिक्षण शिविर लगना है, जो मेरे को उससे ज़्यादा बढ़िया काम दूसरा समझ में नहीं आता। एक बात। दूसरी बात ये है, ये जो सेठ जी हैं इनको सुनाने के लिए इनसे ज़्यादा पुण्यशाली चाहिए। क्या कहा? और वो आप हो ये हमारी नहीं सुनेंगे। ये भले ही कह रहे हैं कि हम इनको ले जाके पढ़ेंगे, जी हमें बिल्कुल हमारी नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमारा उतना पुण्य नहीं है कि हम इतने बड़े सेठ जी को सुना सकें। आपका पुण्य बहुत है, आप जिसको एक बार कहते हो बात पूरी हो जाती है, तो आपकी सुने तो अलग बात है। मेरे लिए तो ये हम वहाँ ले जाएंगे और माल मसाले खिलाएंगे और दिन भर मेरी नहीं सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे। जब मैं इनको पढ़ाऊंगा कि एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं है, तो ये सुनेंगे नहीं। फिर ये कहेंगे ऐसा कैसे है, फिर ये काम कौन करता है, इस दान के ऐसे ही दिया जाता है, शास्त्रों में इतनी तर्क में मेरा 1 महीना जाएगा और मैं सही पूछो तो हाँ मैं करता रहूँगा। क्या करता रहूँगा? हाँ, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, अब जाऊँ कहाँ? इसलिए मैं, अब आप बताओ कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, छोड़ो। समझ में आता? मैंने एक ईमानदार विद्वान, समझ में आया? तब जाके ऐसे विद्वान डॉक्टर भारल बनते हैं। इस सेठों की चमचागिरी करने वाले, सेठों के पैर छूने वाले, सेठों का थैला उठा के चलने वाले, सेठों के गीत गाने वाले, सेठों को भगवान बताने वाले, एक कभी भारल जी जैसे विद्वान नहीं बन सकते, चाहे रात दिन शास्त्र पढ़ते रहें। भारल जी जैसा विद्वान बनने के लिए भारल जी जैसा कलेजा चाहिए। समझ में आया? जो वर्तमान में बहुत मुश्किल दिखाई देता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए भाई साहब, मैं जो आपको ये बता रहा हूँ कि अभी तो हमें अंदर बहुमान ही नहीं है। जिनवाणी का, देवशास्त्र गुरु का, सारी दुनिया
ऐसा पागलपन करती है। जैसे ये पूजा पाठ करने वाले, संबे शिखर का पहाड़ चढ़ने वाले, महाराजों के चरणों में ढोक करने वाले, मुनिराजों को हार कराने वाले, ये नास्तिक, ये आस्तिक हैं। इनको भगवान की बड़ी श्रद्धा है। क्यों? और हम भगवान के 2-4 मिनट दर्शन करते हैं, कभी कभार पूजा करते हैं, तो हम नास्तिक हो गए। ये तो हमारे जीवन का आस्तिक और नास्तिक का भेद है। जबकि वास्तव में नास्तिक कौन है? जिसे जिनेंद्र देव की वाणी पर बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है। अब अपने अपने को चेक करो, क्या हमें जिनवाणी पे श्रद्धा है? चेक करो। अगर आपने कह दी कि है, तो फिर आपका पुरुषार्थ क्यों रुका हुआ है? फिर आपका तत्व विचार में, भेद ज्ञान में मन क्यों नहीं लगता? आपकी परिणति पैसे कमाने के पीछे क्यों पड़ी रहती है? ये खाने पीने की इतनी आसक्ति क्यों पड़ी रहती है? ये घूमने फिरने का राग क्यों नहीं टूटता? अगर आप कहोगे कि हमें जिनेंद्र की वाणी की श्रद्धा है, क्योंकि जिनेंद्र देव ने तो जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है, और उसमें ये बताया है कि अगर तू तत्व विचार नहीं करेगा, भेद ज्ञान नहीं करेगा, ये बाहर में भटकता रहेगा, पर में एकत्व बुद्धि रखेगा, तो इसका फल 84 लाख योनियां हैं, नरक निगोद है। अगर ये श्रद्धा हो और तू फिर भी वैसे ही जीवन जीता रहे, ये 3 काल में संभव है? अरे डॉक्टर ने तुम्हारी रिपोर्ट निकाली और डायबिटीज आई 300 पार, और ब्लॉकेज आ गए, 90% ब्लॉकेज आ गए, और उसने कहा अगर घी की 1 बूंद भी खाई, चिकनाई खाई, तो बिल्कुल मरना पड़ेगा। बोलो कितनी हिम्मत है तुम में घी खाने की इसके बाद? तो असली माँ बाप तो तुम्हारा डॉक्टर हुआ ना, असली श्रद्धानी तुम डॉक्टर के हुए, चाहे भले उसकी पूजा करें और चाहे नहीं करें। अभी मैं कह दूं जा पूजा डॉक्टर साहब की अष्टद्रव्य से पूजा कर लो, तो करोगे? हम जो तुम्हारा डॉक्टर है वो डायबिटीज वाला, हम जाके गए कि जाओ उसकी पूजा कर लो, करोगे? उसको चावल चढ़ाओगे? और हमें भगवान को कहा कि चावल नहीं चढ़ाओ, इनकी पूजा मत करो। कहेगा कैसी बात कर दो, इनकी पूजा तो हम करेंगे, इनको तो चावल चढ़ाएंगे, जबकि इनकी एक नहीं सुननी, और जिसकी सुनता है उसको कहते साबित करते। कमाल कमाल का आदमी भाई, उल्टा उल्टा आदमी है यार, है? अरे उसकी पूजा कर जिसकी श्रद्धा है। इनका तो तू झूठ बोलता है, इनके सामने बुरा लगता है ना, तकलीफ होती है ना सबको। जब मैं कहता हूँ ये पत्थर से ज़्यादा तुम इसको कुछ नहीं मानते, तब तुम्हें बहुत बुरा लगता है, बहुत चोट पड़ती ना अंदर। लेकिन ये झूठ की जिंदगी जी के मिलेगा क्या? आप कहोगे नहीं नहीं साहब हम तो इनको भगवान मानते। अरे भगवान मानते तो भगवान की मानते, हम अंदर से नहीं मानते ने भगवान। भाई साहब हमें नहीं लगता कि वास्तव में कोई महावीर हुए हैं, उनने घर गृहस्थी छोड़ी है, वो निकले हैं, उनने आत्म आराधना करी है, उन्हें संसार में कहीं सुख नहीं दिखाई, हमारे अंदर स्वीकार नहीं है। क्योंकि ये अंदर जिसको हृदय से स्वीकार हो जाए और वो मिथ्या दृष्टि बना रह जाए, ये 3 काल में संभव नहीं है। इसलिए रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में जो समंतबद्ध आचार्य कहते हैं देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा सम्यक दर्शन है, वे कहाँ गलत कहते हैं भाई? ऐसा वो व्यवहार की परिभाषा है, अरे मान निश्चय की परिभाषा है। क्योंकि जो असली देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी होगा वो आत्मा का श्रद्धानी हुए बिना रहेगा ही नहीं, ऐसा ही स्वरूप है। और जो बाहर का जो है इनकी पूजा करना, भक्ति करना, गोला चढ़ा देना मोक्ष फल, मोक्ष दिवस के दिन है, कल्याणक है आज, गोला चढ़ा दो, इससे कोई भगवान की श्रद्धा का संबंध नहीं है। गोला चढ़ाना चाहिए भगवान के लिए ना, कि काय के लिए चढ़ाते गोला?
जो गोला चढ़ाते हो भगवान को, काहे के लिए चढ़ाते हो? मोक्ष कल्याणक के दिन है? बता तो दो, कुछ बताता ही नहीं है। हाँ, वाह, किस शास्त्र में लिखा है? कहाँ लिखा है? उस शास्त्र लेके आओ। अगर तुम में दम हो, किसी शास्त्र में लिखा हो कि भगवान को गोला चढ़ाने से तुम्हारा मोक्ष होता है, ले आओ। तो अपनी कुछ भी बना लो, तुम्हारे बाप की मान्यता तुम कुछ ही बनाओ, मैं क्या करूं? लेकिन ये मान्यता तुम्हारी 2 कौड़ी की है। बड़े बड़े बादाम चढ़ाने से मोक्ष होता है? अगर ये मान्यता है तो मोक्ष तो थोड़ा सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। फिर आपको ऐसा प्रश्न करेगा, गोला चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए? ऐसे भी लोग हैं अपने यहाँ। अरे भाई, मैं किस प्रयोजन से क्या बात कह रहा हूँ ये समझ में नहीं आती क्या? इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए कि ये बात किस अपेक्षा कह रहे हैं, किस प्रयोजन कह रहे हैं, ये नहीं समझ में आता। अरे भाई, वहाँ गोला चढ़ा के खुश होते हो और वो गोला जिस भगवान पर चढ़ा रहा है उस भगवान की वाणी पर भरोसा नहीं है। भगवान कह रहे कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, परम सत्य है। अरे बोलो तो सही। तो रात दिन आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? अरविंद जी, अरे जागो, पैसा किसके लिए कमा रहे? हृदय पे हाथ रख के बताना। अपने लिए नहीं कमा रहे, क्योंकि अब ये तो तुम्हें ही पता है कि अब मेरा कमा हुआ मेरे कुछ बस का नहीं है, क्योंकि जो है वो ही नहीं भोगना, भोगा जा रहा। अरे बोलो ना, अब हम जो पैसा कमा रहे हैं क्यों कमा रहे हैं? कि मैं अपने बेटे को ज़्यादा से ज़्यादा सुखी कर दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति बना दूँ, ताकि मेरा बेटा आनंद से जीवन जी सके। हर व्यक्ति, हर पिता यही करता है, आपकी बात नहीं है। सारे संसार के पिता जो मिथ्या दृष्टि पिता हैं, उनकी यही मान्यता रहती है कि मैं अपने बेटे को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे दूँ, ये सुखी हो जाएगा। अब हमने जिनेंद्र देव की आज्ञा का उल्लंघन किया कि नहीं किया? क्योंकि जिनेंद्र देव ये कह रहे हैं कि एक तरफ दूसरे तरफ को सुखी कर ही नहीं सकता। अब हृदय में हाथ रख के बताओ, अपन 10 करोड़ की संपत्ति जोड़ के चले जाएं, 50 करोड़ की चले जाएं, और बेटा पाप का उदय लेके आया, और अब समझना खतरनाक बोल रहा हूँ, थोड़ा तुम्हें लॉजिक समझाऊं कर्म का। कर्म का पता लॉजिक कैसा है? बहुत गणित समझने लायक है। ये हो सकता है कि अरविंद जी का पुण्य का उदय चल रहा है और सामग्री टिकी हुई है सारी की सारी। किसके पुण्य के उदय से ऐसा होता है? एक पुण्यशाली जीव होता है और वो सामग्री टिकी रहती है, क्योंकि उसका पुण्य का उदय, और वो जाए तो तुरंत सामग्री बिखरने लगती है। चक्रवर्ती जैसे ही जाता है ना, सब चला जाता है। आपको पता है, चक्रवर्ती जैसे ही दीक्षा लेता है 14 रत्न गायब हो जाते हैं, सब खत्म हो जाता है, वहां टिका नहीं रहता कुछ भी, सब निकल जाता है। अब मेरा प्रश्न है, हमें कर्म फिलॉसफी पे भरोसा है? तुम तो कह रहे नहीं मैं अपने बेटे को सुखी करके जाऊंगा, मैं ये कह रहा हूं भाई साहब भ्रम है। अगर उसका उदय सही नहीं होगा तो भाई साहब तुम जोड़ जोड़ के रख जाओ, ऐसा बुद्धूराम पैदा होगा कि वो 2 कौड़ियों में तुम्हारी संपत्ति को लुटा देगा। और मैंने ऐसे कई बेटों को लुटाते देखा है। अब सुनो, अब गजब बात है, कितनी तथ्यात्मक भूल चल रही हमारी, कितनी सैद्धांतिक भूल चल रही कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है नहीं। और हम 20 साल से सुन रहे हैं बात, ऐसा नहीं कि हमें खबर नहीं। अरे जो संसारी जीव हैं, जिनको ये जिनेंद्र देव की वाणी सुनने ही नहीं मिली, उनकी तुम बेचारे कुछ कहते नहीं, क्योंकि वे तो ऐसे गुरुओं के पास जाते हैं, वो कहते काला कपड़ा बांध दो तो और पैसा आएगा, पीला बांध दो तो चला जाएगा, नीला बांध दो तो और आएगा, हैं? वे तो ऐसे गुरुओं के पास जाते हैं, तो उनकी तो बात समझ में आती है कि भाई व्यक्ति पैसों के पीछे दौड़े। तुम तो ऐसे गुरु के पास आते हो जो ये कहता है कि ना पीला ना नीला ना लाल, धन ही दुख का कारण है, छोड़ो ये।
इस धन में सुख है ही नहीं, फिर भी हमारी धन में से सुख बुद्धि नहीं टूटती, एकत्व बुद्धि नहीं टूटती, तो इससे ज़्यादा अज्ञान क्या होगा? ये बताओ, आप विचार करके बताओ, तो निर्णय करके बताओ, इससे ज़्यादा अज्ञान क्या होगा? अब अगर आप नियम ले लो आज ही कि अब मैं भगवान की पूजा जब तक नहीं करूँगा जब तक मुझे भगवान की वाणी पे श्रद्धा नहीं हो जाएगी। तो पता जैसे कह रहे भाई साहब जो हो रही है वो और चली जाएगी, ये तथ्य नहीं समझे आप? मतलब इसका मतलब तुम श्रद्धान करोगे ही नहीं, ये तुमने निर्णय कर लिया है। नहीं समझा? तुमने निर्णय कर लिया कि हम नहीं करेंगे, निर्णय हम नहीं करेंगे श्रद्धा, हमसे ऐसी कोरी पूजा करवानी हो तो करवा लो, नहीं ये भी गई क्यों? भागते भूत की लंगोटी भली है, जो मिल जाए क्या कहते, क्या बोलते भागते भूत की लंगोटी भली, यही बोलते ना हैं? कह रहे भैया पूरी से आधी भली, कि भैया आधी मिल जाए, ऐसे अपन क्या सोच रहे हैं कि देखो जी पंडित जी साहब, अब हम तुम्हारी बातें पूरी तरह तो नहीं मान सकते, मेरी मतलब जिनेंद्र देव की, अब हम इतना तो नहीं कर सकते, लेकिन देखो हम पूजा पाठ करते हैं, ये करेंगे, हम जितने व्रत थोड़े बहुत पालते हैं, जो खाने पीने में हमारी लिमिटेशन है, ये रखेंगे। कि देखो भैया ऐसा तुमने अनंत बार किया, इससे भी आगे किया, लेकिन तुमने ये निर्णय नहीं किया, देव साधु की सच्ची श्रद्धा नहीं करी, तो ये बहुत चला गया कि देखो हमारे बस की नहीं है। तो बोलो अंदर से ये तुमने कह दिया ना कि अभी सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, कह दिया ना, आपने ये सिद्ध कर दिया ना कि हम ऐसी ढोंगी पूजा करते रहे कि हम असली नहीं करना चाहते, कह दिया ना, स्वीकार कर लिया ना। इसलिए तो मैं कहता हूँ ईमानदारी के दर्शन करके देखो, पता चले। मुझे तो लोग हंसी आती है, लोग भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं, आधा घंटा पाठ पढ़ते रहते, मुझे समझ में नहीं आता क्या पढ़ते रहते हो, और उनके चेहरे से साफ साफ बेहोशी दिखती है, मुझे होश ही नहीं है, पढ़ रहे हैं बस। मैं भी 2-3 दिन से भोलानाथ नगर के मंदिर जाता हूँ, देखता हूँ, बैठ जाता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ स्तुति वगैरह, लेकिन अपन अंदर में जो पढ़ रहे हैं उसका चिंतन वेदन अनुभवन करते हैं, क्योंकि अपन को वस्तु स्वरूप की खबर है। मैं और जीवों को देखता हूँ, कोई माला ले रहा है, कोई भक्तांबर पढ़ रहा है, और पढ़ रहा है, पढ़े जा रहा है, कुछ नहीं पता। और अधिकतर ये भक्तांबर और 40 तो ये जैनियों का महाकर्तव्य हो गया, समझ में आया? वो भक्तांबर निकाल लेंगे, और अगर संस्कृत का सीख गए गलती से पढ़ना, अरे भाई साहब, फिर तो वो संस्कृत का वो भक्तांबर पढ़ के ऐसा मानते कि द्वादशांग के पाठी हो गए। नहीं समझ में आया? क्योंकि हम संस्कृत तो पढ़ लेते हैं है क्यों? और फिर वही वो कौन सा 40 है, पारसनाथ है। अब आजकल पारसनाथ 40 कमजोर पड़ गया, मुझे लग रहा है। ये मुनीश्वर 40, महावीर 40 चल रहा है, ऐसे चलता है क्या? भिंड में बहुत चलता है, लेकिन भिंड वाले कुछ कर नहीं पाए, बहुत 40 पड़ा भिंड वालों ने। ऐसा क्या? बहुत बढ़ गया। तो ऐसे पढ़ते रहते हैं, कोई माला फेर रहा है, कोई बैठ गए। सुनो, अब वहाँ पे घर पे क्या सोचेंगे, हमारी अम्मा जाती 1.5 घंटा मंदिर में लगा के आती। काय का मंदिर? कौन सा मंदिर? हमारे गुरुजी पिताजी जाते 3 घंटे मंदिर में बैठे, क्या करते बैठ के? इसे 7 तत्व का स्वरूप पता नहीं है, वो मंदिर में बैठ के करेगा क्या वहाँ? आपको लगता है पुण्य बन रहा होगा? क्या पुण्य पुण्य करते रहते हो? जो भगवान आत्मा की बात सुने और पुण्य में लाड़ टपकाए, पुण्य का लालच करे, पुण्य को भला माने और पुण्य से लाभ माने, और इसकी वाणी में ऐसा निकले कि पुण्य तो बन ही रहा होगा ना, वो तो मोक्षु कहलाने लायक नहीं है।
उनमें से तो लाभ मानना मिथ्या दृष्टि का प्रमुख लक्षण है। स्वीकार है देवेंद्र जी? स्वीकार है? अरे नहीं हो तो मना करो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अंदर से जब तक स्वीकार नहीं हो, झूठा स्वीकार मत करना। और स्वीकार हो जाए तो फिर भगवान आ जाए, फिर मना मत करना। स्वीकार है। अरे भाई बड़ी बड़ी बात है ये। 2 पूजा 3 पूजा से कोई भगवान का श्रद्धा नहीं होता, कुछ नहीं होता। असली तो भगवान की वाणी पे भरोसा। देखो उस डॉक्टर के पास अब 1 दिन भी नहीं जा रहे अरविंद जी। 15 दिन पहले गए थे दवाई लेने, घर आ गए। अब मैं कहता हूँ 1 दिन भी उसके पास नहीं जा रहे, उसका श्रद्धा है कि नहीं? बोलो। उस डॉक्टर के दर्शन करने जा रहे क्या? इसने वो दवाई दी थी? नहीं दी, नहीं जा रहे। उसकी याद कर रहे? उसका पर्चा खोल खोल के देख रहे? बोलो। उसके दरवाजे से भी निकल जाते हो, ऐसा ढोंक करने का मन आता है? नहीं आता। बराबर है। कोई बाहर में क्रिया दिख रही? कोई राग दिख रहा? अरे बोलो तो सही। फिर भी डॉक्टर का सच्चा श्रद्धा है कि नहीं? कि क्यों? कि उस दिन से आज का दिन आ गया, चाय में चीनी नहीं मिलाएंगे। उस दिन का आज का दिन आ गया, आम एक से घर में आ गए, आम का एक टुकड़ा भी मुंह में नहीं डाला है। और देखो ना डॉक्टर को याद कर रहा है, ना डॉक्टर के गीत गा रहा है, ना डॉक्टर से राग कर रहा है, ना डॉक्टर के दर्शन करने जा रहा है, फिर भी सच्चा श्रद्धा नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और यहाँ तू भगवान के सामने एक्टिंग करता है, झूठ बोलता है, चावल चढ़ाता है, जहाँ भगवान दिख जाए वहाँ ढोंक मारता है। समझ में आया? बेईमान है नंबर 1 का। और 1 रुपए का श्रद्धा नहीं है। श्रद्धान तुम्हारे क्रियाकांड का गुलाम नहीं है। श्रद्धान तुम्हारे क्रियाकांड का गुलाम नहीं है। जिसकी श्रद्धा होती है वो बाहर में बिल्कुल नहीं दिखे तो भी होती है, और ढोंग करने वालों की बिल्कुल नहीं होती, चाहे बाहर में कितनी दिखाता रहे। असली श्रद्धा करो, फिर तुम देखना तुम्हें भगवान के दर्शन करने का जो मजा आएगा, जो भक्ति आएगी, जो तुम उनकी पूजा करोगे, 2 मिनट में तृप्ति ना हो जाए तो मेरा नाम बता देना। अभी तुम घंटों खड़े रहते हो और तुम्हारे अंदर कोई तृप्ति का भाव नहीं आता, और सम्यक दृष्टि भगवान के पास 2 मिनट को आता है तो भी उसे अनंत तृप्ति का अनुभव होता है। ये है मार्ग। और तुम सोचते हो ये कुछ ऐसे साधु संत बैठ जाते हैं भगवान के सामने बैराग मुद्रा में, और ऐसे भगवान को देखेंगे, फिर थोड़ा इधर देखेंगे, तुम सोचते बड़े धार्मिक आदमी। ये कोई धार्मिक वार्मिक नहीं है, पाखंडी है। तो क्या कह रहा था मैं कि ये भगवान के सामने घंटों खड़े होने का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति तो ऐसी होती है कि भगवान के पास 1 दिन भी नहीं आए, और उससे बड़ा भक्त खोजना मुश्किल है। और मैंने आपके लिए बाकायदा तर्क से, युक्ति से, आपके अनुभव से, आगम नहीं बोल रहा मैं, तर्क से, युक्ति से, आपके अनुभव से और उदाहरण से ये सिद्ध कर दिया कि जिसकी श्रद्धा होती है वो जो कहता है तुरंत फॉलो होता है। बस दिखना चाहिए कि इसके वाक इतने प्रमाणिक है कि अगर इसकी बात नहीं मानी तो गड्ढे में गिर जाऊंगा। ऐसे ही जिनेंद्र देव की वाणी इतनी प्रमाणिक है भाई कि अगर वो नहीं मानी तो 4 गति 84 लाख योनि में जन्म मरण हो जाएगा। सहजानंदी।